ये और रोहन दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर एक यूट्यूब चैनल चला रहे थे। यूट्यूब चैनल पर वे हॉन्टेड जगह का सच सामने लेकर आते थे। लोगों को इस टॉपिक में बड़ी दिलचस्पी रहती है, इसलिए उनका यूट्यूब चैनल काफी अच्छा चल रहा था। वे हफ्ते में एक बार आधी रात के वक्त वीडियो डालते, मगर सुबह तक उस पर हजारों लाइक्स और कमेंट होते थे। उनके फॉलोअर्स नई नई हॉन्टेड जगह के बारे में बताते और वे वहां जाकर वीडियो बनाते। दिन ब दिन बढ़ते लाइक्स के कारण उनके ऊपर काम का प्रेशर कुछ ज्यादा ही था। दिन रात बिना रुके एक के बाद एक वीडियो बनाते जाते थे। एक दिन वो अपने डाले हुए वीडियो पर अपने आने वाले कमेंट पढ़ रहे थे। वीडियो एक बच्चे के प्रेत का था। हमारा ये वीडियो तो बाकी वीडियो से भी ज्यादा लोगों ने पसंद किया है। 2 दिन में ही 1 मिलियन से ज्यादा व्यूज हैं। हाँ, मैं अभी थोड़ी देर पहले ही चेक कर रहा था। काफी लोगों ने इस वीडियो को पसंद किया है। कुछ सोचा है अगला वीडियो कहाँ बनाना है? नहीं, अभी तो रिसर्च चल रही है। टीम सर्च करके बताएगी, उसके बाद डिसाइड करेंगे। तुम क्यों पूछ रही हो? कोई जगह के बारे में आइडिया है क्या? देखो, हमारे वीडियो के कमेंट में एक जगह का जिक्र है। राजस्थान के पाली के पास एक छोटी सी जगह है। वहाँ पहाड़ी पर एक नाटा प्रेत रहता है। उसी के बारे में काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी डाली है हमारे एक व्यूअर ने। क्या स्टोरी है, जरा मैं भी तो देखूं। इसमें लिखा है, एक नाटा व्यक्ति महाराज के मनोरंजन के लिए काम करता था। उसे पता था उसकी हाइट कम है, मगर फिर भी लोग उसे बहुत ताने मारते। उसकी शादी एक नाटी बदसूरत सी लड़की से हुई। अब तो सब लोग हर वक्त उसे परेशान करते थे, खासकर लड़कियां। उसकी पत्नी के बारे में ज्यादा मजाक बनाती थी। परेशान होकर दोनों ने सुसाइड कर लिया। आज भी उनकी आत्मा उस पहाड़ी पर भटकती है। वो नाटा पुरुषों को तो कुछ नहीं करता, मगर महिलाओं को मार कर उनके शरीर के अंग निकाल कर ले जाता है। उन्हीं अंगों से अपनी पत्नी को सजाता है ताकि उसकी पत्नी खूबसूरत हो सके। इंटरेस्टिंग। तुम्हें क्या लगता है ये बात कितनी सच होगी? आज तक कितने वीडियो बनाए हैं, मगर एक जगह भी भूत का नामो निशान नहीं मिला। मुझे नहीं लगता कि इस बात में भी कोई सच्चाई होगी, मगर नाटा भूत और उसकी पत्नी इंटरेस्टिंग स्टोरी बनकर आएगी। क्यों ना हम कल ही राजस्थान के लिए निकल जाएं? वेट, अभी परसों ही तो छत्तीसगढ़ से एक स्टोरी कवर करके आए हैं। अभी वहाँ की थकान मिटी नहीं और तुम राजस्थान जाने की बात कर रही हो। रोहित, तुम्हें पता है ना, आजकल वैसे भी यूट्यूब में काफी कंपटीशन हो गया है। मैंने अभी सर्च किया, किसी ने भी इस टॉपिक पर कोई स्टोरी नहीं डाली है। मगर ऐसा ना हो हमारे व्यूअर्स के कमेंट पढ़कर कोई और हमसे पहले ये स्टोरी यूट्यूब पर डाल दे। देखो, अभी हमारा चैनल इस तरह की स्टोरी में टॉप पर है। लोग हमारी नकल करके वीडियो बनाते हैं। मैं कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं चाहती। प्लीज, कुछ दिनों की बात है, जब तक इस तरह के टॉपिक हॉट है तब तक हम इस पर मेहनत कर लेते हैं। फिर तो उनके व्यूज से पैसे कमाते रहेंगे। तुम्हें कितना भी समझा लो तुम मानोगी नहीं। जब तक लक चल रहा है पैसे कमा लेते हैं। टीम से बात करके चलने की तैयारी करते हैं। रूपाली और रोहन दोनों अपने टीम मेंबर के साथ रात में ही राजस्थान के लिए निकल जाते हैं। अगले दिन शाम होने से पहले ही वे उस जगह पहुंच जाते हैं। चलो, सफर की थकान बहुत ज्यादा हो गई है, पहले थोड़ा सा आराम करते हैं, कल सुबह से शूटिंग चालू करेंगे। अरे अभी देखो, मौसम कितना अच्छा है। कल तो दिन में सुबह से ही गर्मी हो जाएगी। क्यों ना कुछ शूटिंग हम अभी शाम के वक्त निपटा ले। यार रूपाली, मुझे तुम्हारी ना यही आदत पसंद नहीं है। तुम हर वक्त पैसों के पीछे भागती हो। यार जीवन में आराम करो, कहीं गए हो तो वहाँ का आनंद लो ना। ये क्या हर वक्त काम काम काम? ये वक्त चल गया तो लौट कर नहीं आएगा। वही तो मैं भी समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ये वक्त निकल गया तो लौट कर वापस नहीं आएगा। अभी आराम नहीं, काम हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। रूपाली की बात मानकर राहुल और उसकी टीम मेंबर पहाड़ी पर जाकर सेटअप लगाते हैं। राहुल और रूपाली पूरी पहाड़ी घूमकर वीडियो बनाते हैं। उन दोनों को वहां कोई भी नजर नहीं आता, मगर दूर कहीं दो आंखें उन चारों को ही देख रही थी। शूटिंग खत्म करके चारों होटल चेकिंग करने पहुंचे। होटल में स्टाफ के 2-3 लोगों को छोड़कर और कोई नजर नहीं आ रहा था। उन लोगों को देखकर मैनेजर आ गया। वेलकम सर, आप लोग तो दोपहर में आने वाले थे, लेट हो गए आने में। राहुल ने उसकी बात का कोई जवाब दिए बिना पूछा, क्या बात है? आपका होटल तो पूरी तरह से खाली है। एक्चुअली राजस्थान में इतनी गर्मी में लोग आना पसंद नहीं करते। सर्दियों के दिनों में घूमना राजस्थान में सबसे सही माना जाता है। आप लोग ऑफ सीजन में आए हैं ना, इसलिए रश नहीं है। जो 1-2 मेहमान है वो लोग अभी अभी बाहर घूमने निकले हैं। अच्छा, ये बात है। हम लोग भी काम के सिलसिले में ही आए हैं।
वरना इतनी गर्मी में राजस्थान ना बाबा ना। रोहन की बात सुनकर मैनेजर मुस्कुरा देता है और रूम सर्विस के व्यक्ति को उन लोगों का सामान रूम में पहुंचाने के लिए कहता है। रोहन रूम में जाते जाते पलटा और बोला, क्या आप एक फेवर कर सकते हैं? या श्योर, कहिए। बहुत थकान हो गई है, आप लोग मेरा डिनर कमरे में पहुंचा देंगे? हाँ हाँ डेफिनेटली, आप लोग ऑर्डर कर दीजिएगा, खाना आपके रूम में पहुंचा देंगे। सो नाइस ऑफ यू। कमरे में आकर रोहन पलंग पर लेट गया और बोला, तुम और तुम्हारा हेक्टिक शेड्यूल एकदम थका देती है। रोहन की बात सुनकर रूपाली मुस्कुराते हुए उसके करीब आकर लेट गई और बोली, क्या बात है, मेरा बच्चा थक गया। कोई बात नहीं, डिनर करके तुम्हारी थकान उतार देंगे। अरे थकान उतारने के लिए डिनर का क्या इंतजार करना, अभी आ जाओ। रूपाली मुस्कुराकर उससे दूर जाती है। रोहन उसके पीछे जाकर उसे पकड़ने की कोशिश करता है। तभी दरवाजे की घंटी बज जाती है। रूपाली जोरों से हंसने लगती है। कौन कमबख्त है इस समय? रोहन दरवाजा खोलता है तो एक बुजुर्ग उन लोगों का खाना लेकर दरवाजे पर खड़ा था। रोहन उसे अंदर आने के लिए कहता है। वह अंदर आकर खाना सर्व करके जाने ही वाला था कि तभी रोहन के दोनों टीममेट भी वहां आ गए। रोहन ने उन लोगों को इशारा किया। जैसे ही लोगों ने बातचीत शुरू की, रोहन ने अपनी टेप रिकॉर्डर चालू कर ली। बाबा, यहाँ पर आसपास घूमने के लिए क्या कोई खास जगह है? यह तो राजस्थान है साहब, यहाँ तो पग पग पर एक एक कहानी है। आसपास बहुत से महल है, आप वो जाकर देख सकते हैं। रूपाली कमरे से ही दिखने वाली दूर पहाड़ी की ओर इशारा कर कर बोली। बाबा, दूर जो पहाड़ी नजर आ रही है, क्या वहाँ पर जा सकते हैं? पहाड़ी का नाम सुनकर बुजुर्ग के चेहरे की रंगत उड़ गई। वह बड़ी बड़ी आंखों से देखकर बोला, साहब, पूरे पाली में जहाँ जाना है जाइए, मगर उस पहाड़ी पर भूल कर भी मत जाइएगा। चारों एक दूसरे की ओर देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। हैं? ऐसा क्या है उस पहाड़ी पर जो आप जाने से मना कर रहे हैं? उस पहाड़ी पर एक नाटा प्रेत रहता है। पहाड़ी की शुरुआत पर ही गवर्नमेंट की तरफ से लिखी हुई चेतावनी है। पहाड़ी पर जो भी जाता है उसका शिकार हो जाता है, खासकर महिला। आप गलती से भी वहां ना चले जाएं। बुजुर्ग की बात सुनकर चारों जोर जोर से हंसने लगे। वह बुजुर्ग गुस्से में बोला, आप लोगों की जनरेशन की यही प्रॉब्लम है साहब, किसी भी बात पर यकीन नहीं करते। बुजुर्ग को गुस्से में देखकर रोहन ने इशारे से सबको हंसने से मना कर दिया। बाबा, हमें लगा आप हमारे साथ मजाक कर रहे हैं, इसलिए हंसी आ गई। आपको बुरा लगा इसलिए सॉरी। हाँ बेटा, बचपन से लेकर आज तक उसके कई सारे किस्से सुने और अपनी आंखों से देखे हैं, इसलिए डर लगता है कि अब कहीं और कोई उसका शिकार ना हो जाए। बाबा, हमें उसके बारे में और बताइए ना। ज्यादा कुछ तो मुझे पता नहीं, मगर जो अपने बुजुर्गों से सुना है वो ये कि उस नाटे प्रेत की पत्नी खूबसूरत नहीं थी। अपनी पत्नी को खूबसूरत बनाने के लिए वो खूबसूरत लड़कियों के शरीर के अंग निकालकर अपनी पत्नी के अंगों को बदलता है ताकि उसकी पत्नी भी सुंदर लगने लगे। क्या आपने कभी कोई हादसा देखा? बचपन में अपने बड़ों से कई सारे किस्से सुने थे, जवान लड़कियों के गायब होने के। जब से होश संभाला है, एक नए शादीशुदा दंपत्ति के गायब होने को खुद की आंखों के सामने देखा है। तब से टूरिस्ट भी उस पहाड़ी पर नहीं जाते। पहाड़ी नहीं, मौत का पैगाम है वो। आप लोग भी वहां मत जाइएगा। कहकर बुजुर्ग उनके कमरे से जाने के बाद 1 मिनट तक कमरे में सन्नाटा छाया रहा। फिर सब लोग पागलों की तरह हंसने लगे। ये लोग भी ना लोगों को डराने के लिए क्या क्या कहानी सुनाते रहते हैं। इतनी खूबसूरत पहाड़ी को भूतिया बनाकर वहाँ लोगों को जाने से रोक रहे हैं। हम लोग होटल आने के पहले 1 घंटा उस पहाड़ी पर शूटिंग कर आए हैं, मगर हमें तो वहाँ कुछ भी नजर नहीं आया। सिर्फ वहाँ ही क्यों, हमें तो किसी भी हॉन्टेड जगह पर कुछ भी नजर नहीं आता। लोकल के लोगों को टूरिस्ट को बहकाने के किस्से होते हैं। चलो, बहुत रात हो गई है, चलकर सोते हैं, अगली सुबह फिर शूटिंग पर जाना है। आधी रात को कमरे में हवा के प्रवेश करने से खिड़कियों के पर्दे हिल रहे थे। कमरे में लाइट लैंप की रोशनी थी। तभी अचानक से रोहन को लगा कि कमरे में कोई है। वह अंधेरे में ही उस ओर बढ़ा तो सामने एक 3 फुट लंबी आकृति दीवार के कोने में खड़ी थी। उसकी लाल चमकती हुई आंखें, शरीर पर जगह जगह से लटकता हुआ मांस उस आकृति को बहुत ही भयानक बना रहा था। जैसे ही रोहन की उससे निगाह मिली, वह रोहन के ऊपर झपटा
मगर रोहन पीछे हटा और उसका सर कमरे की टेबल से टकरा गया। वह बेहोश होकर नीचे गिर गया। अगली सुबह बुजुर्ग पागलों की तरह उसे उठा रहा था। सर, सर, मैंने आपको मना किया था, फिर भी आप पहाड़ी पर क्यों गए? रोहन खुद को संभालते हुए उठा और बोला, पहाड़ी? कौन सी पहाड़ी? सुबह सुबह ये पहाड़ी के बारे में क्या बात कर रहे हो? वही नाटे प्रेत की पहाड़ी। तुम्हें कैसे पता? मुझे ही नहीं, सबको पता है। आप उस पहाड़ी पर घूम कर आए हैं। रोहन संभल कर उठा तो उसके पैरों से कोई चीज टकराई। उसने नीचे देखा तो रूपाली की लाश थी। उसकी जोरों से चीख निकल गई। उस रात का वाकया याद आ गया। वह जोरों से रूपाली को हिलाकर उठाने की कोशिश कर रहा था, पर बहुत देर हो चुकी थी। रूपाली के सर पर एक भी बाल नहीं थे। वह प्रेत रूपाली को मारकर उसके खूबसूरत बाल लेकर चला गया। आपको क्या लगता है, क्या सारी भूतिया कहानियां झूठी होती है? क्या वाकई में भूत होते हैं?